नमस्कार। मैग्नेटिक लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स के बीच के रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस सिचुएशन में यहाँ इस पोल का यह वाइट डॉट नॉर्थ पोल को दर्शाता है और दूसरी वाली मैग्नेट का यह पोल साउथ पोल है। इनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए जो कि यहाँ दिख रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर यह सवाल किया जाए कि बाएं वाले मैग्नेट का यह नॉर्थ पोल दाहिने मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये, हालांकि हम इसे नॉर्थ पोल कह रहे हैं, इस पोल को भी हम नॉर्थ पोल नाम देते हैं और हमें सिखाया गया है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। बट इस सिचुएशन में यह नॉर्थ पोल और यह नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसा क्यों है इस वीडियो में हम जानेंगे। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच के फोर्सेस को समझने के लिए इन्हें हम इनके इक्विवेलेंट सोलेनॉइड से कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि बार मैग्नेट एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड होता है। जैसे कि यहाँ एक नॉर्थ और यहाँ एक साउथ पोल है, उसी तरह से हम एक सोलेनॉइड को इमेजिन कर सकते हैं जिसका कि मॉडल यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके एक एंड को नॉर्थ और दूसरे एंड को हम साउथ पोल की तरह मान सकते हैं। ऐसा होने के लिए करंट की दिशा इस दिशा में, जैसे कि एरोज को पॉइंट किया गया है, में होनी चाहिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि सोलेनॉइड के केस में वायर में करंट जो फ्लो कर रही है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही है। ये कंडक्शन करंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इस दिशा में, करंट के उल्टे दिशा में फ्लो कर रही होती है। पर ऐसा कोई मोशन यहाँ पर नहीं हो रही है मैग्नेट के केस में। यहाँ जो करंट है वह बाउंड करंट है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इस मैग्नेट की सतह पर इस तरह से इस दिशा में बाउंड करंट है। अब उस बाउंड करंट का ओरिजिन समझने के लिए हम एक मॉडल को देखते हैं। बाउंड करंट को समझने के लिए इस मैग्नेट के एक क्रॉस सेक्शन को हम कंसिडर करते हैं और इसमें करंट लूप्स को देखते हैं। यह करंट लूप्स इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने पर प्रोड्यूस होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में ये करंट लूप्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होती हैं। बार मैग्नेट के अंदर एक किसी क्रॉस सेक्शन का व्यू यहाँ दिख रहा है जिसमें कि करंट लूप्स को हमने स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। यह करंट लूप्स इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने की वजह से एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स के कारण है। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होनी है तब इन करंट लूप्स का दिशा ऊपर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, उसी तरह से यहाँ भी जो करंट लूप है इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करेंट्स बनेंगे। सारे ही करंट लूप्स इसी सेंस में बनेंगे और ये सारे अलाइंड होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। अब हम यदि दो एडजेसेंट लूप्स को देखें तो यहाँ ये दोनों करंट्स ऑपोजिट दिशा में है, ये दो करंट्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसी प्रकार यहाँ और उसी प्रकार यहाँ, तो इनका नेट इफेक्ट कैंसिल करता है। लेकिन जो करंट बाउंड्री की तरफ है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, ये राइट की तरफ है, ये राइट की तरफ है, यहाँ ये ऊपर की तरफ है, यहाँ ये बाईं दिशा में है और यहाँ ये नीचे की दिशा में है। तो अंदर के इंटीरियर में, बल्क के इंटीरियर में सारे मैग्नेटिक करंट्स जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन बाहरी सतह के करंट्स वो एक दिशा में अलाइंड हो रहे हैं। इस कारण से नेट बाउंड करंट इस प्रकार से सर्कुलेट करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन करंट लूप्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सोलेनॉइड के केस में जो हमें सर्कुलेटिंग करंट मिलता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर्स में घूम रहे होते हैं। ऐसा कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बाउंड्री में नहीं घूम रहे हैं, वो बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ, और इस कारण से ये जो करंट यहाँ जनरेट हो रहा है इसे हम बाउंड करंट कहेंगे। अब सोलेनॉइड के केस के कंडक्शन करंट का और बार मैग्नेट के केस का बाउंड करंट,
इन दोनों ही करंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो एक समान है। तो बार मैग्नेट को हम ये अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि इसमें बाउंड करंट्स इस प्रकार से सर्कुलेट करती हैं सतह पर, और इस कारण से इसमें कोई नेट करंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि यहाँ इन दोनों मैग्नेट्स को अट्रैक्टिंग मोड में रखा गया है इस प्रकार, और इसे अब हम इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले मैग्नेट के लिए यह नॉर्थ पोल है, तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है नॉर्थ पोल, और यहाँ नॉर्थ पोल होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से निकलते हुए क्लोज लूप बनाते हुए दूसरे छोर से यहाँ एंटर करना होगा, और फिर ऐसा होने के लिए करंट को इसमें बाउंड करंट और एक्चुअल सोलेनॉइड में कंडक्शन करंट इस दिशा में सर्कुलेट करना होगा। तो हम यह मान सकते हैं कि इस वाले बार मैग्नेट में बाउंड करंट्स की दिशा इन एरोज की दिशा में सर्कुलेट कर रही है। इसी प्रकार अब इस मैग्नेट को यदि देखें, इसका भी नॉर्थ पोल दाहिने तरफ है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी दाहिने तरफ था, यहाँ भी। तो इसी तरीके का और एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड हम रख लेते हैं, इसमें भी ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकलना है और सर्कुलेट करते हुए दूसरे छोर से एंटर करना है। तो इसकी बाउंड करंट्स मैग्नेट के केस के और इस इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के कंडक्शन करंट्स का दिशा इन एरोज से रिप्रेजेंटेड है। अब इन दोनों इक्विवेलेंट सोलेनॉइड्स को यदि हम ध्यान से देखें, इन सारे एरोज और इन सारे एरोज का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यहाँ जो करंट है और यहाँ जो करंट है वो पैरेलल है, और हमें पता है कि पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस कारण से इनमें और इनमें अट्रैक्शन होती है। अब जब हम इस मैग्नेट को रिवर्स करते हैं, तब इस इक्विवेलेंट सोलेनॉइड को हम रिवर्स करके देखते हैं, ताकि एक का नॉर्थ और दूसरे का नॉर्थ, दोनों के नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस करते हैं। इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये करंट बाएं वाले मैग्नेट के और ये दाहिने वाले मैग्नेट के जो करंट्स है वो एंटी पैरेलल है। इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो वीडियो के शुरुआत में जो हमारा सिचुएशन था कि जब मैग्नेट अट्रैक्टिंग मोड में है, उस वक्त इसका नॉर्थ पोल बाएं वाले मैग्नेट का और दाहिने मैग्नेट के नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, तब इसे समझने के लिए हम इसको वापस इस मोड में रखते हैं। यहाँ भी नॉर्थ पोल है और यहाँ भी नॉर्थ पोल है, तो साफ दिख रहा है कि दोनों ही केस में करंट्स पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर एक पार्ट हिस्सा इस मैग्नेट का और हर एक पार्ट इस मैग्नेट का एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यदि हम पोल्स के टर्म्स में देखें तो यहाँ नॉर्थ और साउथ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इस सिचुएशन में नॉर्थ नॉर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ साउथ को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट इस मैग्नेट का हर एक हिस्सा इस मैग्नेट के हर एक हिस्से को अट्रैक्ट कर रहा है। जब हम इसके पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, तब ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार होता है। जो फेसिंग पोल्स हैं वो लाइक पोल्स हैं, नॉर्थ और नॉर्थ वो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में यह नॉर्थ पोल इस दूसरे पोल को, साउथ पोल को भी रिपेल कर रहा होता है। उसी प्रकार इस मैग्नेट का यह नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल को भी रिपेल कर रहा होता है। इस मैग्नेट का हर एक हिस्सा इस मैग्नेट के हर एक हिस्से को इस सिचुएशन में रिपेल कर रहा है। अनलाइक पोल्स रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार लाइक पोल्स के बीच में भी रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन मैग्नेट के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। दोनों मैग्नेट्स के बाउंड करंट्स यदि एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और यदि दोनों मैग्नेट्स के बाउंड करंट्स एक दूसरे से एंटी पैरेलल हों इस प्रकार, तब इनके बीच में रिपल्सन होगा। धन्यवाद।